अस्सलाम वालेकुम। शोल्डर डिसलोकेशन या कंधे के निकलना, ये जो चोट होती है और कंधे का बार बार निकलना, और ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, आज मैं आपको एक ब्रीफ सी वीडियो में ये पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनवार कियानी है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने स्पेशलाइज़ किया हुआ है स्पोर्ट्स सर्जरी में और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। कंधा मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो निकलता है जोड़ के अंदर से, वो चोट की वजह से, गिरने की वजह से या स्पोर्ट्स में जो निकल जाता है कंधा। तो दो तरह के एज ग्रुप है जिनमें डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। एक तो अगर ये कंधा 19 साल से पहले निकले, यंग एज में निकले, तो इसकी जो इंस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस पेशेंट के ग्रुप का कंधा बार बार निकलता है और उन्हें कई बार हॉस्पिटल ले जाके रिड्यूस कराना पड़ता है। कई बार वो ग्राउंड में जो फिजियोथेरापिस्ट हैं या ट्रेनर्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं। और कुछ पेशेंट्स तो इनमें ऐसे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि कंधा भी थोड़ा सा बाहर चला गया, तो वो खुद मैनूवर करके दोबारा कंधे को वापस रिलोकेट कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है कि कंधा जब बार बार डिसलोकेट होता है, तो अगर मॉडल में देखें तो ये हेड एंड, ये जैसे हेड है और ये ग्लेनॉइड है, तो ये जो हेड पार्ट है कंधे का, ये बाहर निकलते हुए यहाँ पे सामने ग्लेनॉइड लेब्रम होता है और बोन होती है, उसको बार बार रब करता है और डैमेज करता रहता है, जिसकी वजह से इसकी शोल्डर की रिकरेंट डिसलोकेशन होती है। तो इस ग्रुप को तो डेफिनेटली जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट का फ़ायदा होता है। और जो दूसरा ग्रुप है, जो अगर कोई मिड 30s में 40s में समटाइम्स कोई गिर जाए या एक्सीडेंट में डिसलोकेशन होती है, तो अगर वो हम उसको वापस रिलोकेट करके MRI करते हैं कि अगर कोई रोटेटर कफ वगैरह का डैमेज नहीं है, तो उसको हम कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट के बगैर भी वो पेशेंट ठीक रहते हैं। और इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होती है? आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए हम कंधा खोले बगैर कैमरा डाल के इसका इलाज करते हैं, और इसको हम कहते हैं एंटीरियर स्टेबलाइजेशन ऑफ शोल्डर। एंटीरियर स्टेबलाइजेशन में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम कंधे के 2-3 डायरेक्शन से सुराख करके ये सामने जो हिस्सा होता है, जो कैप्सूल और लेब्रम उखड़ गया होता है, उसको वापस हम होल्ड करके, उसको रिलीज़ करके वापस अपनी जगह पे ला के एंकर्स के ज़रिए वहाँ पे उसको स्टेबलाइज करते हैं। और ये जो ऑपरेशन है ये कैमरे के ज़रिए आर्थ्रोस्कोपिकली किया जाता है। और जिनकी डेफिशिएंसी होती है MRI जब हम कराते हैं असेसमेंट के लिए, और बोन लॉस होता है, उनके लिए जो ऑप्शन है वो एक ओपन सर्जरी होती है, जिसमें जिसको हम नेटरजे प्रोसीजर कहते हैं। उसमें ये कोराकॉइड एक बोन होती है जो हमारे कंधे के सामने करके होती है, तो उसका हिस्सा इतना सा लेके उसको हम रोटेट करके उसके आगे लगा देते हैं जो हमारा ग्लेनॉइड होता है, तो और वहाँ पे 1 या 2 स्क्रूज लगाने से फिर कंधा दोबारा नहीं निकलता। तो ये कंधे का इलाज है। इसमें इसको आप ज़रूर असेसमेंट कराएं। आप जिस शहर में भी हों, अगर बार बार कंधा निकलता है तो उसकी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है।